भारत तो हर वक्त जैसे भूखा ही बैठा रहता है कि हम हमें खा ले। हालांकि इतनी कंट्रीज हैं आसपास, भारत के साथ भी बहुत सी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए हम ही पसंद आते हैं और हर बात हमारे ही लोग कहते हैं कि वो हमें खा जाएगा। ये और बात है, अभी तक उन्होंने खाने की कोशिश तक नहीं की है, खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्या है, पीआईए जो है वो जद्दा से आते हुए तकरीबन 50 के करीब 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही भूल कर आ गए। ये खबर आई, जी हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी कि जी पीआईए की जो फ्लाइट है वो जद्दा से पाकिस्तान आते हुए 50 के करीब पैसेंजर्स को वहीं एयरपोर्ट पे ही भूल कर आ गए। मतलब ये पैसेंजर्स थे या ये कोई हैंडबैग था या कोई मोबाइल था या कोई और चीज के रख के और भूल गए। तो जी ये खबर यहाँ पे काफी चली, तो जाहिर है पीआईए वालों को बहुत बुरा लगा। पीआईए वालों ने कहा भाई ऐसे कैसे कि हम भूल कर आ गए, हमें आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि हम बादाम नहीं खाते, या हमारी इतनी मेमोरी कमजोर हो गई है कि हम पैसेंजर्स को भूल कर आ गए, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 पैसेंजर्स, जी हाँ 50 के करीब पैसेंजर्स जो थे पीआईए उनको भूल कर आ गया। ये खबर चली, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद पीआईए ने जी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो भेजी और उन्होंने मीडिया को, और उनमें ये कहा गया कि नहीं जी नहीं, हम भूल कर नहीं आए थे। असल में हुआ ये था कि जब हम वापस आने लगे जद्दा से पाकिस्तान, तो जी पता ये लगा कि जहाज छोटा है। वैसे तो जहाज छोटा है, मतलब खैर एनीवे, जहाज छोटा था तो इसलिए हमारे पास सीट्स नहीं थी, तो हम वो 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे ही धक्के खाने को छोड़कर आ गए। और ये कहना है जी पीआईए का, और पीआईए का कहना ये कि नहीं जी बिल्कुल गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम हरगिज भूल कर नहीं आए थे, हम खुद ही छोड़कर आ गए थे, क्योंकि 50 पैसेंजर्स के लिए जहाज छोटा था और हमारे पास जगह नहीं थी बिठा के लाने की। तो जी लोकल बस की तरह खड़े होके आ जाते लोग, या किसी तरीके से बैठकर कहीं ना कहीं कोने खुदरे में बैठकर आ जाते, लेकिन नहीं। मगर ये पीआईए ने नहीं बताया कि वो पैसेंजर्स जिनको जहाज छोटा होने की वजह से छोड़कर आ गए, उन बेचारों का क्या कसूर था कि उनसे आपने टिकट भी लिया, उनका मतलब उनको टिकट भी बेचा आपने, पैसे भी लिए उनसे, और उसके बाद उनको लेकर भी नहीं आए और आते वक्त उनको छोड़कर आ गए और कहा कि जी जहाज छोटा है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी जरा एयरपोर्ट पर ही 2-4 चक्कर लगाइए, बल्कि 500-600 चक्कर लगाइए, इसलिए कि बाद में आपको जाने को मिल सकता है, अभी नहीं। बहरहाल पीआई का कहना ये भी है कि जी जो लोग एयरपोर्ट पे रह गए थे, यानी वो 50 पैसेंजर्स जो बेचारे टिकट लेने के बावजूद पीआईए में ट्रेवल नहीं कर सके, उनका कहना ये है पीआईए का कि जी हमने उनको खाना भी दे दिया था, हमने उनको रहने की जगह भी दे दी थी, और हमने उनसे कहा था अगली बार ले जाएंगे, इतनी क्या टेंशन है, घर ही तो जाना है ना, कौन सा मतलब किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बड़ा कोई नाच गाना देखने को मिलेगा। जाहिर है घर जा रहे हो तो चले जाना कभी भी घर पे, घर जाते हुए वैसे ही मतलब ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी कि अगर 2 दिन बाद चले गए। जी हाँ, तो पीआईए का ये कारनामे साथ साथ पीआईए के चल रहे हैं। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि पीआईए में अक्सर कभी फ्यूल नहीं होता, कभी पीआईए का इंजन खराब हो जाता है, कभी पीआईए का पायलट पीने के बाद टोन हो जाता है, कभी पीआईए की एयर होस्टेस गायब हो जाती है, और कभी पीआईए का बाकी का स्टाफ जो है वो कनाडा पहुंचते ही यहाँ वहां वहां यहाँ कहाँ कहाँ निकल जाता है। तो ये सारी चीजें तो खैर पीआईए के साथ चलती ही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ऑफर दी है सऊदी अरब को कि जी आप एक तो पीआईए को हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसमें भी मतलब आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। फिर एयरपोर्ट्स जो है उन्हें भी हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब ये कि पैसा निकालो, पैसा भी नहीं, डॉलर डॉलर, जी हाँ। और अब देखते हैं कि सऊदी अरब को कुछ समझ में आता है या वो या हबीबी ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला करके चले जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या करते हैं, समझ में आता है उनके और टाइम पे वो अपने आप को बचा पाते हैं या फिर हमारे शिकंजे में आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद यही है कि हम उन्हें लपेटे में ले लेंगे और उसके बाद हम उनसे जो है वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कुछ पैसा और ले लेंगे, और उसके बाद ठीक है हबीबी हैया हैया करते हुए बाद में चले जाएंगे। ऐसा क्या कर लेंगे, हमारा जब एक बार पैसा दे दिया उसके बाद वापस लेना कोई आसान काम नहीं है हमसे। खैर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी साथ साथ मैं आपको ये न्यूज जो आपको दिखाई दे रही है, और मैं आपको ये बता दूं, चंद महीनों में यानी कि कुछ ही मंथ्स में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। ये जी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो आए थे, मतलब आए हुए हैं बल्कि, उनका कहना ये है कि कुछ मंथ्स के बाद जो है वो जो पैसा, वो जो $5 बिलियन, याद है ना आपको $5 बिलियन, हाँ जी 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 जी, बिल्कुल वही $5 बिलियन जो है जो सऊदी अरब पाकिस्तान को देने वाला है, उसने कहा है, उसने वादा किया है, और अगर वादा तोड़ा तो फिर आपको पता है ना। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं उनका कहना ये है कुछ मंथ्स के बाद, यानी कि हो सकता है 2, 4, 6, 12, 18,
कुछ भी हो सकता है। खैर, उन्होंने कहा है कि कुछ मंथ्स के बाद जो है वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी तरफ प्रोग्रेस हो सकती है। मतलब इतने मंथ्स क्या करने में लगा रहे हैं, इतना इतना भी क्या सोचना, जब आपने एक बार कह दिया कि आप $5 बिलियन पाकिस्तान को देने वाले हैं, जो कि पीनट्स है हमारे लिए। जी हाँ, पीनट्स है हमारे लिए, इसलिए कि जो हमारे लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, उनके लिए तो ये पीनट्स ही है ना। कितने, कोई मेरे ख्याल है 200 400, इससे ज्यादा लोगों का तो फायदा नहीं होने लगा इस आपके $5 बिलियन से। हमने इससे कहीं बड़ा बड़ा माल लेके हड़प कर लिया। तो ये $5 बिलियन किस चीज की, मतलब किस खेत की मूली है। लेकिन खैर, अब सऊदी अरब का के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यही है कि जी हम जो है कुछ मंथ्स लगाएंगे पाकिस्तान में, मतलब देखने में, सोचने में, समझने में, और उसके बाद प्रोग्रेस होगी $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि हम उन्हें चूना लगाएं, वो हमें चूना लगाने की तैयारी में। यानी अगर पैसे देने हैं, $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस जी दो करो, मतलब जल्दी जल्दी काम मुकाओ। मतलब ये क्या बात हुई, आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। ये वाला डायलॉग जो है अनाड़ी फिल्म का, मेरा ख्याल है ये सऊदी अरब के लोग सुनकर आ रहे हैं, और इसीलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ बेचैनी है, और हम कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके वो $5 बिलियन हमारे पास आ जाए। इसलिए कि बहुत लोग इंतजार में, भाई कई लोगों की जो है वो, आप लोग जानते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदनी है, बहुत से लोगों को गाड़ियां लेनी है, बहुत से लोगों को कनाडा अमेरिका घूमने जाना है। दुबई भी जा सकते हैं, लेकिन दुबई में अभी पानी बहुत है। आप जानते हैं कि इतनी बारिशें हुई हैं दुबई में, इतनी बारिशें हुई हैं दुबई में कि मत पूछिए। हाँ, अगर दुबई वाले चाहते हैं कि इतनी बारिशें ना हो और इतना पानी ना खड़ा हो, उसका एक ही तरीका ये है कि वो हमें कुछ पैसा दे दें, तो हमारी दुआएं लगेंगी। देखते हैं ना, आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि जो भिखारी होते हैं वो दुआएं बहुत देते हैं। जी हाँ, तो हमारी भी दुआएं लगेंगी यूएई को, और उसके बाद उनके यहाँ रोड्स का ये हाल नहीं होगा जो इस वक्त हो रहा है। जगह जगह जो हमने फुटेजेस देखी और क्लिप्स देखे सोशल मीडिया के ऊपर, इतना पानी के बस ना पूछे। अब आप लोग कहेंगे हम कब पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ। पीआईए के प्रवक्ता ने बताया कि इन मुसाफिरों को एक नजदीकी होटल में ठिकाने लगाया गया था और उनके बुनियादी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। इन सभी को वापस पाकिस्तान लाने के लिए एक खास फ्लाइट का भी प्रबंध किया गया। इसी बीच जिहाद से लाहौर और कराची जाने वाली फ्लाइट में भी देरी हो रही है, जिससे यात्री काफी निराश और गुस्से में है। पीआईए फ्लाइट PK 732 जो जिहाद से कराची आ रही थी, उसमें 4 घंटे से ज्यादा की देरी थी। ये फ्लाइट आगे चलकर इस्लामाबाद के लिए भी जाने वाली थी, मगर समय पर कोई विमान उपलब्ध नहीं था। यहाँ तक कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली दूसरी फ्लाइट में भी घंटों की देरी थी। इन सब वजहों से पीआईए और उसके यात्री दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस को अपना आयोजन और संचार सुधारने की काफी जरूरत है, ताकि यात्रियों को इस तरह से इतना लंबा इंतजार न करना पड़े। और एक खबर सामने आई जहां पीआईए एयर होस्टेस हिना सानी को कनाडा में गिरफ्तार किया गया। उन्हें कुछ संबंधित लोगों के पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और अब वे स्थानीय अदालत का सामना कर रही हैं। बेल अभी तक मंजूर नहीं हुई है। हिना ने टोरंटो एयरपोर्ट पर तैनात 2 अन्य पीआईए अधिकारी जमील और फैजा जावेद का भी नाम लिया है। कनाडियन अथॉरिटीज ने इन दोनों ही अधिकारियों से देर रात तक पूछताछ की। इनका मामला अभी भी चल रहा है और हिना को रिलीज के बाद एक बार फिर से दोबारा गिरफ्तार किया गया। पीआईए के प्रवक्ता ने भी उनके गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। हिना को पहले से ही कनाडियन अथॉरिटीज से चेतावनी भी मिल चुकी थी।